हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आप सबका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए क्लास से। जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हुए उन तक क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए। आज की क्लास बहुत ही अहम होने जा रही है, इसलिए आप लोग अभी से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, नोट बनाते रहिए। अगर कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अहम है। ठीक है, चलिए हम आज के पहले वर्ड्स को देखते हैं। हम हमदर्दी को क्या बताएंगे, बोलेंगे, बताइएगा। हमदर्दी को हिंदी में क्या कहते हैं? हमदर्दी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप लोगों इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं। हमदर्दी को कहते हैं सहानुभूति कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथी। ठीक है ना। हसासियत, हसासियत हिस्से है, हसासियत इसको कहते हैं हिंदी में संवेदनशीलता, और इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है ना, राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे जज्बा। जज्बा को क्या बोलते हैं? भावना, भावना, और इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। ठीक है ना। रहम, रहम को क्या बोलते हैं हिंदी में? करुणा, और इंग्लिश में बोलते हैं कंपेशन। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नर्म दिली, नर्म दिली को हिंदी में क्या कहते हैं बताओगे? सहृदयता, सहृदयता, नर्म दिली, हृदय से है हृदयता, सहृदयता, नर्म दिली। काइंड हार्डनेस, काइंड, काइंड हार्डनेस, हार्ट, हार्ट जानते ना, हार्ट जो है, जो हार्ट फेल हो जाता है उसी से हार्टनेस, काइंड हार्टनेस। नर्म दिली, सहृदयता, काइंड हार्टनेस। ठीक है ना। अपनायत, अपनायत को बोलेंगे अपनापन, अपनापन। अफेक्शन, बिलोंगिंग, अफेक्शन, बिलोंगिंग इंग्लिश में कहेंगे। खैर खाई क्या बोलेंगे? भलाई। गुड विल क्या हो जाएगा? राइट, गुड विल इंग्लिश में कहेंगे। दुख, दुख को क्या बोलते हैं हिंदी में? दुख, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोरो, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोरो। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। खुशी, जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है ना। क्लासेस कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा। चलिए खुशी, खुशी को क्या कहते हैं? और जिसको हिंदी उर्दू में खुशी कहते हैं, हिंदी में खुशी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। एहसास, एहसास के लिए क्या हो जाएगा? एहसास, भावना, और इंग्लिश में कहेंगे फीलिंग। मोहब्बत, प्रेम, लव। नफरत, नफरत, हार्ट्रेड। क्या है? नफरत, नफरत, हार्ट्रेड। ठीक है ना। समझ रहे ना आप लोग? चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? जो चीजें समझ में नहीं आएंगी बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है। आगे देखिए। मदद को क्या कहते हैं? सहायता। क्या बोलेंगे मदद को? सहायता, और सहायता हेल्प है। ठीक है ना। खिदमत को सेवा, सर्विस। ठीक है ना। माफी को माफी, फॉरगिवनेस। ठीक है ना। रवादारी को क्या बोलते हैं? सहनशीलता, टॉलरेंस। ठीक है। सब्र को क्या बोलते हैं? धैर्य, पेशेंस। दुआ को क्या बोलते हैं? प्रार्थना, प्रेयर। ठीक है ना। ये सारी चीजें अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। दुआ गोई क्या है? दुआ गोई को क्या बोलेंगे? दुआ देना, ब्लेसिंग अदर्स, ब्लेसिंग अदर्स। गमखारी, दुख बांटना, कॉन्सुलेशन, कॉन्सुलेशन। ठीक है ना। चलिए दर्द को क्या बोलते हैं हिंदी में? पीड़ा बोलते हैं, और इंग्लिश में पेन बोलते हैं। मेरा दर्द भी कौन सा दर्द है, करार सामो सहर नहीं। मेरा दर्द भी कौन सा दर्द है, करार सामो सहर नहीं। मेरे आसिया से धुआं उठा, मुझे भी इसकी खबर नहीं। चलिए बताइएगा। इंसाफ, इंसाफ को क्या बोलते हैं? न्याय। न्याय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जस्टिस। ठीक है ना। दोस्ती, दोस्ती को क्या बोलते हैं? मित्रता। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? मित्रता भी कहते हैं। ठीक है ना, मित्रता। ठीक है। चलिए फ्रेंडशिप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रेंडशिप। सुलह और अमन, जिसको बोलते हैं हिंदी में शांति, और इंग्लिश में बोलते हैं पीस। ठीक है ना। याद रखिएगा, नोट करते हुए जाइएगा। एक बार चीजें जहन में नहीं बैठे, बार बार वीडियोस को देखिएगा, बार बार जो है चीजों को दोहराइएगा, बार बार लिखिएगा। ये सारी चीजें तब जहन में आएंगी। ऐसा नहीं है कि सर की क्लास एक बार देख लिए उसके बाद जाकर के कान में तेल लेकर के आराम से सुकून की नींद सो गए, तो होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक जाग के नहीं रहेंगे, बेदार नहीं रहेंगे, अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे, और चीजों को अच्छे से माइंड में सेट नहीं करेंगे, तो ये चीजें आपको बार बार याद नहीं आएंगी। ठीक है। बर्दाश्त, बर्दाश्त को क्या बोलते हैं? सहन शक्ति, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडुरेंस। क्या बोलते हैं? इंडुरेंस। डुरेंस से है इंडुरेंस। सहन शक्ति, बर्दाश्त। खुश मिजाजी,
अच्छा स्वभाव, खुश मिजाजी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छा स्वभाव। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे? चीरफुलनेस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चीरफुलनेस। एक बार लाइक बटन को आप लोग दबाइए तो फटाफट। हमदर्द, हमदर्द को क्या बोलते हैं? सहानुभूतिपूर्ण। हमदर्द को क्या बोलते हैं? सहानुभूतिपूर्ण। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपैथिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपैथिक। हमदर्दी, सहानुभूतिपूर्ण। रहमदिल, रहमदिल को क्या बोला जाता है? दयालु। रहमदिल को क्या कहते हैं हिंदी में? दयालु। और इंग्लिश में कहते हैं काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड जिसको कहते हैं दयालु, रहमदिल, काइंड हार्टेड। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नरमी, नरमी को क्या कहते हैं? कोमलता, सॉफ्टनेस। नरमी को क्या कहते हैं? कोमलता, नरमी, सॉफ्टनेस। खामोशी, मौन, साइलेंस। खामोशी, मौन, साइलेंस। वफादारी, वफादारी, लॉयल्टी। वफादारी को हिंदी में मैं आपको एक और वर्ड पढ़ाया हूं, या आपको बताइएगा क्या पढ़ाया हूं। वफादारी को हिंदी में क्या कहेंगे बताइएगा आप लोग। लगाव, लगाव को लगाव, अटैचमेंट। दिलजोई, दिलासा, कॉन्सुलेशन। ठीक है ना। आगे देखते हैं। एहतराम, एहतराम, सम्मान, रिस्पेक्ट। इंसाफ पसंदी, न्यायप्रियता, जस्टिस माइंडनेस, जस्टिस माइंडेडनेस। ठीक है ना। चलिए। दिल्ली ताल्लुक, दिल से जुड़ाव, इमोशन बॉन्ड, नेकी, नेकी, वर्चुएट। ठीक है ना, वर्चुएट। ठीक है। आगे देखेंगे। नरमी से बोलना, नर्मता से बोलना, स्पीक जेंटली, देखभाल, देखभाल, केयर, ख्याल रखना, ध्यान रखना, टू टेक केयर। ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट 40 वर्ड्स थे आपके लिए, जो कि मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए लेकर आया। अगर जो आप में से कोई भी ये पीडीएफ चाहते हैं तो 620 47, देखिए कोई भी अगर आप में से ये पीडीएफ चाहते हैं, ये नंबर है 620 47 25 630, 620 47 25 630। इस नंबर पर मैसेज करके ये पीडीएफ आप हासिल कर सकते हैं। आपको जो है ना सिर्फ 199 में ये सारे कोर्सेज दिए जाते हैं। 199 आपको क्या क्या मिलता है? पीडीएफ मिलता है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू दिया जाता है, उसके बाद एमसीक्यू मिलता है आपको, एमसीक्यू दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें पीडीएफ हो गया, पीवाईक्यू, एमसीक्यू हो गया, और ये प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीजें आपको सिर्फ 199 में दी जाती हैं। अगर आप में से कोई भी पीडीएफ की ख्वाहिशमंद है, पीडीएफ लेकर के पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मैसेज करके 620 47 25 630 पर ये चीजें आप जो है ले लेंगे। ठीक है ना। एग्जाम में आपको बहुत ही अहम और आपके लिए ये मुआविन साबित होने वाली है ये पीडीएफ। ठीक है ना। मैं वर्ड से बहुत ही आपकी एग्जाम से रिलेटेड सारे वर्ड से लेकर आता हूँ। ठीक है। चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप हो गया ट्रांसलेट करेंगे हम। अभी तक तो क्या देखे थे? वर्ड मीनिंग्स देखे थे, हिंदी उर्दू से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश देखे। अब क्या देखे? मौजू, हमदर्दी और हसासियत मौजू है, इसी मौजू से सारी चीजें लेकर आया गया आपके लिए। ठीक है ना। वर्ड से इसी से थे और सेंटेंस भी इसी मौजू पर होंगे। क्या देखते हैं? हमें दूसरों के दर्द में शरीक होना चाहिए, हमें दूसरों के दुख में सहभागी होना चाहिए। ठीक है ना। हमें दूसरों के ठीक है दर्द में जो है, यहाँ दूसरों की जगह हम हिंदी इसका अन्य भी कह सकते हैं, अन्य लोगों के, अन्य लोगों के। ठीक है ना। अन्य लोगों के, हमें अन्य लोगों के दुख में सहभागी होना चाहिए, हमें दूसरों के दर्द में शरीक होना चाहिए। वी शुड शेयर इन अदर सोरोज, हमें चाहिए कि हम बांटें, शरीक हुए एक दूसरे के गम में। ठीक है ना। शेयर करना, बांटना, अदर एक दूसरे, सोरोज गम। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 क्वेश्चन नहीं है, पैराग्राफ नंबर 2 है। हमदर्दी इंसानियत की अलामत है। लाइन नंबर 2 है, क्या है? हमदर्दी इंसानियत की अलामत है, सहानुभूति मानवता की निशानी है। हमदर्दी को क्या कहें? सहानुभूति। इंसानियत को क्या कहते हैं बताइएगा आप लोग? मानवता की अलामत है, की निशानी है। एम्पैथी इज अ साइन ऑफ
ह्यूमैनिटी। एम्पैथी सहानुभूति इज अ साइन अलामत है ऑफ ह्यूमैनिटी, किसकी, मानवता की। समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे देखेंगे। वह बहुत हसास दिल का इंसान है। क्या है, वह बहुत हसास दिल का इंसान है। वह बहुत संवेदनशील, वह बहुत हसास दिल, वह बहुत संवेदनशील दिल या हृदय, वह बहुत संवेदनशील हृदय हो जाएगा इसका राइट आंसर। वह बहुत संवेदनशील हृदय वाला मानव है। मानव कह लीजिए, मनुष्य कह लीजिए, मनुष्य सही होगा इसका, ठीक है ना। वह बहुत संवेदनशील मनुष्य हृदय वाला मनुष्य है, ठीक है ना। चलिए, वह बहुत हसास दिल का इंसान है। ही इज अ वेरी सेंसिटिव हार्टेड पर्सन। ही इज अ वेरी सेंसिटिव हार्टेड पर्सन। वह बहुत ही सेंसिटिव है यानी संवेदनशील है, दिल रखने वाला, बहुत ही संवेदनशील दिल रखने वाला शख्स है, ठीक है। चलिए इस तरह इसका तर्जुमा कर लेंगे। आगे देखते हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। फटाफट देखते चलेंगे। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर, ये तो सब जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। रहम दिल लोग दूसरों की मदद करते हैं। क्या करते हैं, रहम दिल लोग दूसरों की मदद करते हैं। दयालु लोग दूसरों की सहायता करते हैं। क्या हो जाएगा, सहायता करते हैं, ठीक है ना, सहायता करते हैं। चलिए हो गया। कैंपेन, ये क्या है, कॉम्पेशनेट पीपुल हेल्प अदर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है, उसने गरीबों के लिए खाना तकसीम किया। क्या है, उसने गरीबों के लिए खाना तकसीम किया, उसने गरीबों के लिए खाना बांटा, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड फूड टू द पुअर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखेंगे। तुम्हारी बात ने मेरे दिल को छू लिया। तुम्हारी बात ने मेरे दिल को छू लिया। योर वर्ड्स टच्ड माई हार्ट, ठीक है ना। तुम्हारी बात ने या तुम्हारी गुफ्तगू कह सकते हैं आप फसी उर्दू में, मेरे दिल को छू लिया। तुम्हारी बात ने मेरे हृदय को छू लिया। योर दिल की जगह क्या बोलेंगे आप, हृदय कह दीजिएगा, हृदय, ठीक है ना। तो योर वर्ड्स टच्ड माई हार्ट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 8 देखेंगे। हमें जानवरों पर भी रहम करना चाहिए। क्या है, हमें जानवरों पर भी रहम करना चाहिए, हमें जानवरों पर भी दया करनी चाहिए। वी शुड शो कंपैशन टू एनिमल्स टू। तो हमें चाहिए कि हम रहम दिल बने, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये है, इसके इंग्लिश ये ठीक हो जाएगा। एनिमल्स है, जानवरों के लिए दया करनी चाहिए, कंपैशन वी शुड हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें जानवरों पर भी रहम करना चाहिए। आगे देखते हैं। 9 देखेंगे। वह हर एक के साथ नरमी से पेश आता है। वह सबके साथ कोमलता से पेश आता है। वह सबके साथ कोमलता से प्रस्तुत होता है, लिख देंगे, ठीक है ना। तो और अच्छी हिंदी हो जाएगी, प्रस्तुत होता है, ठीक है। चलिए, पेश आता को क्या करेंगे, प्रस्तुत होता है। वह हर एक के साथ नरमी से पेश आता है। वह सबके साथ की जगह संग भी कह ले तो और अच्छी हिंदी हो जाएगी। वह सबके संग कोमलता से प्रस्तुत होता है। ही ट्रीट्स एवरीवन जेंटली। वह सबके साथ बर्ताव करता है, एवरीवन हर एक के साथ, जेंटली शरीफाना, ठीक है ना। राइट आंसर ये इसकी लाइन सही हो जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। खामोशी से किसी का दर्द समझना भी हमदर्दी है। मौन रहकर किसी का दर्द है समझना भी सहानुभूति है। अंडरस्टैंडिंग समवन्स पेन इन साइलेंस इज आल्सो एम्पैथी, ठीक है ना। खामोशी से मौन रहकर किसी का दर्द समझना भी हमदर्दी है, भी सहानुभूति है। अंडरस्टैंडिंग समवन्स पेन, कुछ लोगों के दर्द को समझना, इन साइलेंस खामोशी इज आल्सो सिंपैथी, ये भी क्या है, आपको सहानुभूति है। चलिए आगे देखें। उसने बीमार बच्चे की बहुत खिदमत की। उसने बीमार बच्चे की बहुत सेवा की। सी सर्व्ड द सिक चाइल्ड विद डिवोशन। उसने बीमार बच्चे की बहुत खिदमत की, उसने बीमार बच्चे की बहुत सेवा की। सी सर्व्ड सिक चाइल्ड विद डिवोशन, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। 12 देखेंगे। दुआ करना भी मोहब्बत की एक सूरत है। दुआ करना भी प्यार का एक रूप है। प्रेइंग इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ लव, फॉर्म ऑफ लव। दुआ करना भी
दुआ करना भी, दुआ करना की जगह प्रार्थना भी लिख सकते हैं हम। प्रार्थना करना भी प्यार की, मोहब्बत की एक सूरत है, एक रूप है, ठीक है ना। प्रेइंग इज ऑल्सो, दुआ भी है, दुआ भी ए फॉर्म ऑफ लव, जो मोहब्बत की एक शक्ल है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एल्डर्स बड़ों का रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए, वी शुड हमें चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। 14 देखेंगे, एक दूसरे की बातों को सब्र से सुनना सीखो, एक दूसरे की बातों को सब्र से सुनना सीखो, एक दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना सीखो। लर्न टू लिसन टू अदर्स विद पेशेंस, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। वह सदा दूसरों के लिए मदद के लिए तैयार रहता है, वह हमेशा दूसरों की, वह सदा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है। He is always ready to help other, वह रेडी रहता है हमेशा दूसरे की मदद के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। 60 देखेंगे, हम सबको खैर खाही का जज्बा रखना चाहिए, हम सबको खैर खाही का जज्बा रखना चाहिए, हमें सभी के लिए भलाई की भावना रखनी चाहिए। वी शुड हैव गुड विल फॉर एवरीवन, हमें सभी के लिए, हम सबको भलाई की भावना, खैर खाही का जज्बा रखनी चाहिए, रखना चाहिए। वी शुड हैव गुड विल, हमें भलाई का जज्बा रखना चाहिए। फॉर एवरीवन, सभी के लिए, ठीक है ना, फॉर एवरीवन, ठीक है। चलिए, उसका नर्म लहजा दिल को भा गया, उसका नर्म लहजा दिल को भा गया। ही जेंटल टोन ऑन माई हार्ट, ही जेंटल टोन ऑन माई हार्ट, उसका नर्म लहजा हमारे दिल को भा गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। खिदमत खल्क सबसे बड़ी इबादत है, खिदमत खल्क सभी जन सेवा, खिदमत खल्क जन सेवा, देखिएगा खिदमत खल्क जन सेवा सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत के लिए कहा गया प्रार्थना है, ठीक है ना। शुद्ध हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रार्थना है। सर्विंग ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट फ्रॉम द वर्शिप, ठीक है ना, यानी इंसानियत की खिदमत सबसे अजीम इबादत है, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। खिदमत खल्क सबसे बड़ी इबादत है, सबसे अजीम इबादत है। सर्विंग ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की खिदमत इज द ग्रेटेस्ट, एक अजीम है या बड़ी है, फ्रॉम द फॉर्म ऑफ वर्शिप, इबादत की सबसे बड़ी शक्ल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, दोस्तों का दुख बांटना दोस्ती की पहचान है, दोस्तों का दुख बांटना दोस्ती की पहचान है। शेयरिंग योर फ्रेंड्स सरो इज द साइन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 20 का देखेंगे, वह इंसान सबके लिए दुआ करता है, वह मनुष्य सबके लिए दुआ करता है। ही प्रेयर्स फॉर एवरीवन, वह मनुष्य सबके लिए दुआ करता है। ही प्रेयर्स फॉर एवरीवन, वह मनुष्य क्या करता है, सबके लिए दुआ करता है। हमें दूसरों की खामियों को माफ करना सीखना चाहिए, हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखना चाहिए। वी शुड लर्न टू फॉरगिव अदर मिस्टेक्स, हमें दूसरों की गलतियों को माफ करना, क्षमा करना सीखना चाहिए। वी शुड लर्न टू फॉरगिव, हमें माफ करना सीखना चाहिए अदर्स मिस्टेक, दूसरों की गलतियों को, ठीक है। 22 देखेंगे, हसास लोग दूसरों के जज्बात जल्दी समझते हैं, संवेदनशील लोग दूसरों की भावनाएं जल्दी समझते हैं। सेंसिटिव पीपल्स क्विकली अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, ठीक है ना। संवेदनशील लोग, हसास लोग दूसरों की भावनाएं, दूसरों के जज्बात जल्दी समझते हैं। सेंसिटिव पीपल से क्विकली यानी हसास लोग जल्दी अंडरस्टैंड समझते हैं अदर इमोशन, दूसरों के जज्बात को, ठीक है ना। हर खुर्द व कला से मोहब्बत से गुफ्तगू करो, हर छोटे बड़े से प्यार से बात करो। स्पीक विथ लव टू एवरीवन, बिग और स्मॉल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 24 देखेंगे, दिल में नफरत नहीं मोहब्बत रखो, दिल में नफरत नहीं मोहब्बत रखो, दिल में घृणा नहीं प्रेम रखो। कीप लव नॉट हार्ट इन योर हार्ट, हार्टेड इन योर हार्ट, कि अपने दिल में मोहब्बत रखो, न के नफरत, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 25 देखेंगे,
हमदर्दी एक ऐसा जज्बा है जो दिल को तोड़ता है। हमदर्दी एक ऐसा जज्बा है जो दिल को तोड़ता है। सहानुभूति एक ऐसा भाव है जो दिलों को जोड़ता है। एम्पैथी इज अ फीलिंग द दिलों को जोड़ता है। हमदर्दी एक ऐसा जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है। सहानुभूति एक ऐसा भाव है जो दिलों को जोड़ता है। एम्पैथी इज अ फीलिंग दैट कनेक्ट्स हार्ट। एम्पैथी इज अ फीलिंग दैट कनेक्ट्स हार्ट। समझ गया ना। चलिए, तो ये 25 सेंटेंस थे और 40 वर्ड्स से आज की इस वीडियो में था। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है तो ये नंबर है 620 47 25 630। इस नंबर पे मैसेज करके आप ये सब पीडीएफ अभी से लेके जितनी पिछली क्लासेस हुई वो भी, और ये सारी आने वाली जितनी क्लासेस होंगी सारी पीडीएफ आपको, सिर्फ पीडीएफ जो है आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। PYQ मिल जाएगा आपको, MCQ दिया जाता है आपको, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको जो है दिया जाता है। इसी नंबर पे मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। ये सारी चीजें आपको सिर्फ 199 रुपए में प्रोवाइड कराई जाती है। सबसे सस्ती फीस है। जितनी क्लासेस होगी उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और जब तक क्लासेस होती रहेंगी तब तक के पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आप सबसे दुआ की दरखास्त है, अपनी तैयारी को बेहतर रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर अता करेंगे। मेहनत के साथ साथ अपने लिए भी दुआ कीजिए और उसके साथ साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज।